सम्मानजनक हमारे दिल में सम्मान है। जितना काम इस दिशा में कि बाबा साहब के सम्मान में देश भर में होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज तक किसी सरकार ने, ना किसी नेता ने इस सम्मान को उन्हें दिया जितना सम्मान मोदी सरकार ने बाबा साहब के चरणों में अर्पित किया है। वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है। किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे। एम्बुलेंस की संख्या भी काफी कम। इसके ऊपर मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय गायब रहे। दिल्ली की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएजी की रिपोर्ट की हो रही है। रेखा सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान कुल 14 फाइलें पेश की गई। वहां भी राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई हैरान कर देने वाले दावे हुए। सीएजी की रिपोर्ट में अस्पतालों को लेकर क्या? सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 14 ऐसे अस्पताल हैं जहां अभी तक आईसीयू बेड नहीं है। 12 ऐसे अस्पताल सामने आए जहां एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं। इसके ऊपर कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक पाए गए जहां कोई शौचालय ही नहीं है। भारत सरकार से कोविड के दौरान जो फंड मिले थे उसे लेकर भी सीएजी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में पाया गया कि उस पैसों को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया। क्या केजरीवाल सरकार नहीं इस्तेमाल किए केंद्र के पैसे? वे आंकड़े कहते हैं कि केंद्र से दिल्ली की आप सरकार को 787.91 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, लेकिन आप सरकार मात्र 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, यानी कि काफी पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यह मायने इसलिए रखता है क्योंकि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काफी तबाही देखने को मिली। तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगे थे। सीएजी का एक और आंकड़ा कहता है कि 2016 से 17 और 2020 से 21 तक 32,000 नए बेड अस्पताल में जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ 1,357 नए बेड ही लगवा पाई, यानी कि तय लक्ष्य का सिर्फ 4.24% हिस्सा ही पूरा हो पाया। यह सारे वे आंकड़े हैं जो पिछली सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हैं और इस बात को बीजेपी अब पुरजोर तरीके से उठा रही है। वैसे दिक्कत सिर्फ कम बेड या अस्पताल की ही नहीं, डॉक्टरों की कमी भी कई सालों से दिल्ली को परेशान कर रही है। सीएजी के मुताबिक नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी देखने को मिली है। बात अगर मोहल्ला क्लिनिक की करें तो वहां भी आंकड़े आम आदमी पार्टी को राहत नहीं देते हैं। असल में 21 मोहल्ला क्लिनिक में कोई शौचालय नहीं था। 15 में बिजली बैकअप की कोई सुविधा नहीं दिखी। 6 ऐसे क्लिनिक भी सामने आए जहां डॉक्टरों के लिए एक छोटी टेबल तक नहीं रखी थी। 12 मोहल्ला क्लिनिक में दिव्यांग की सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं रखा गया। न जाने ऐसे ही कितने खुलासे रेखा सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी को मुसीबत में ला सकती है। देखो टीवी न्यूज के लिए हर्षवती खाती की खास रिपोर्ट। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई, मतलब वो सरकार जो अपने ही अधिकारों को मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, कैसे काम होते उस सरकार में? अपने ही चीफ सेक्रेटरी को घर में बंद करके पीटना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते थे। ऐसे लोग जो इस राज्य से कर वसूल करके दूसरे राज्यों में चुनाव में जाके खर्च करते थे, केवल एजेंडा था कलेक्शन हो जाए और उसके बाद खर्च कहां करना है वो कोई नहीं जानता था। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी? मैंने कहा भाई एक इतनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक रिपोर्ट
जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। उन्हें बहाना चाहिए था, तस्वीर नहीं लगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो देश की राष्ट्रपति, क्या उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? आज जिनके माननीय हमारे शहीद भगत सिंह, हमारे बाबा साहब, हम सबके पुरोधा हैं। हमने उनको सम्मानजनक, हमारे दिल में सम्मान है। जितना काम इस दिशा में कि बाबा साहब के सम्मान में देश भर में होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज तक किसी सरकार ने, ना किसी नेता ने इस सम्मान को उन्हें दिया जितना सम्मान मोदी सरकार ने बाबा साहब के चरणों में अर्पित किया है। वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है। किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है, जो बातें एक एक विधायक यहां बोलेगा, उनकी हिम्मत नहीं थी वो सुनने की, इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले यहां पे, हम तो बचें। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था, अब बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं, भाई एक बुक्के इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती कर दी भाई? पैसा बचाया है, खराब तो नहीं किया। और ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल है, कोरोना के बाद भी उसमें ऑक्सीजन की वजह से, डिपार्टमेंटल जो मशीनरीज है उनकी गड़बड़ी के माध्यम से काफी लोगों की मौत हुई है। और आपको ध्यान होगा, मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई दी थी, जिससे कई सारे छोटे छोटे बच्चों की, जो पैदा हुए थे और 5 साल तक के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी, जिसकी जांच के लिए भी आपको याद होगा दत्त जी, आप उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, यहाँ पर हम लोगों ने इस सदन में ही आवाज उठाई थी। उसके लिए भी आज तक ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। कुल मिलाकर के चाहे किसी भी विषय हो, स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। इसकी कोई भी, चाहे नर्सिंग की हो व्यवस्था और चाहे हॉस्पिटल की या मोहल्ला क्लिनिक की, हर विभाग में पूरी तरह से इस फेल सरकार की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट में इसमें अनियमितताएं दर्शाई गई है और उस अनियमितता के पीछे जो भ्रष्टाचार छुपा है, चाहे वो नकली दवाई हो, एक्सपायरी डेट की दवाई हो,